स्टूडेंट्स की परेशानियों को देखिए। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज डेट की बात करें तो 3 मार्च और एसएससी सीजीएल टायर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम ओवर हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का, और मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे हम जानेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल और पैटर्न किस तरह से था। लेकिन उससे पहले जो भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल टायर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन के आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि पेपर कैसा गया। कितना मैम अटेम्प्ट किया अभी? 51 आपका मैथ्स और रीजनिंग में एंड 65 आपका ये इंग्लिश और जीएस में। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया भैया? ओवरऑल 100 के करीब में जी। और कितना अटेम्प्ट किया मैम? 55 फर्स्ट पेपर में, सेकंड वाला 66। अच्छा मैम, पहले आप लोग अपना प्री का स्कोर बता दिए, कितना स्कोर था आप लोग का? मेरा करीबन अभी रो स्कोर मिला के 110 था। और अब मैम आपका? 112 के आसपास। मैम प्री का 115। अच्छा मैम, अभी का पेपर आप लोगों का न्यू पैटर्न पे एग्जाम हुआ है, तो इसमें आप लोगों को किसी तरह कोई दिक्कत हुआ पेपर देने में, या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। पीजी इजी टू मॉडरेट है और डूएबल है, करने लायक था। करने लायक जी। मैम पैटर्न को लेकर कोई दिक्कत हुआ इस बार? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पैटर्न बहुत अच्छा कर दिया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इजीली सारा वो पार्ट कर पा रहा है, और इजी मतलब कि सारा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मैम कोई पैटर्न में कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है कि थोड़ा सा मतलब टाइम भी सफिशिएंट टाइम है, मतलब हाँ। लेकिन लेवल थोड़ा सा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था, जहाँ मुझे लगा। अच्छा। कल बच्चों का कहना था कि कल जो पेपर था बहुत ज़्यादा इजी था। उनका कहना था कि प्री से भी ज़्यादा इजी था कल। तो आज किस तरह का लेवल आ रहा है? आज कल के अकॉर्डिंग आज का लेवल थोड़ा ऊपर था। अच्छा। आज क्या था, मतलब क्या टफ लगा आप लोगों को आज के पेपर में? मुझे तो मैथ और रीजनिंग इजी लगा। हाँ। मतलब 50-50, मतलब जितना था उतना करने लायक ही था। हाँ। और थोड़ा बहुत जीके थोड़ा टफ लग रहा था। अच्छा। थोड़ा जीके थोड़ा एंशिएंट से पूछ रहा था। अच्छा मैम, आपका क्या कहना है? जीके ही टफ था सबसे ज़्यादा आज के पेपर। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग इजी ही था। अच्छा। मैम आपका? मैथ्स रीजनिंग इजी था, जो फॉर्मूला बेस्ड था, बहुत सारा क्वेश्चंस मैथ्स में। कंप्यूटर भी टफ था, और आपका जीके भी टफ था। वो घुमा के बहुत स्टेटमेंट्स डाल के पूछ रहा था, इसलिए। तो मैम कुछ क्वेश्चन बता दिए जीएस का। करंट अफेयर का कल भी क्वेश्चन जो था थोड़ा टफ ही था। तो जीएस से आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, और फिर आर्टिकल से रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन है। क्या था? एक क्वेश्चन था कि इफ somebody is allowed to go to the restaurant, या तो वो मतलब कौन आर्टिकल में आएगा? कोई भी इंसान फ्री में, कोई भी फ्रीडम कौन सा आर्टिकल में है कि कोई भी इंसान कोई भी रेस्टोरेंट फ्री जा सकता है, उसके ऊपर कोई ये नहीं है। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन। करंट का वेटेज कितना था? करंट का वेटेज बहुत कम लगा हमको। करंट का वेटेज 3-4 था मेरे ख्याल से। 3-4 इसी ईयर का था या फिर और पहले का था? 2022 का था। एक एजुकेशन से था उसमें। हाँ, शिक्षा के रिलेटेड कौन सा वाला आपका 2021 में कौन सा, मतलब शिक्षा से रिलेटेड आयोजना कोई चलाया गया था? एजुकेशन। और आप लोग बता रहे एंसेंट से आया था, तो क्या था वो हिस्ट्री का क्वेश्चन? जफर खान कौन सा डायनेस्टी का है? जफर रिलेटेड था जी। अच्छा। बलवन था कि इल्तुतमिश था, ऐसे क्वेश्चन था कुछ करके। और कोई नदी पर्वत पहाड़ से? नहीं, नदी पहाड़ से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ना ही कोई फेस्टिवल से क्वेश्चन था, और डांस भी नहीं था। डांस नहीं था। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से तो वही तो आपका आर्टिकल क्वेश्चन था, वही 2 क्वेश्चन था आर्टिकल से रिलेटेड। मैथ मैम कल भी इजी आया था, अभी भी इजी आया है। तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था मैथ में आज के? एवरेज से शायद 2 से 3 क्वेश्चन था। क्या तो क्वेश्चन टाइप थोड़ा बता दें। एक मीडियन निकालने का भी क्वेश्चन था, एक एवरेज निकालने का था कि इसमें एक को चेंज करना था, एक हटने के बाद दूसरा को रिप्लेस करने पर क्या आता है वो वाला। और हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था ट्रिग्नोमेट्री का। जी, एक ही क्वेश्चन आया था। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था, क्योंकि डेविएशन पे क्वेश्चन था। हाँ, एक स्टैंडर्ड अलजेब्रा का पार्ट आ रहा, मतलब नॉर्मल अलजेब्रा कितना क्वेश्चन था? 1-2 क्वेश्चन ही होगा, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन होगा। ज्योमेट्री का एक ही क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया क्या? आया था। क्या था मैम? अर्धगोला का आया था। अर्धगोला क्या? सेमी स्फेरिकल वाला सेमी पे निकालना था। फार्मूला बेस्ड था। फार्मूला बेस्ड ही है, उस पर वैल्यू पुट करके बैठाना पड़ता है। इजी क्वेश्चन आ रहा है, करने लायक जी। अच्छा। और मैम कुछ क्वेश्चन बता दिए टाइम एंड स्पीड से और डिस्टेंस से? तो क्या बोलते हैं, बोट से रिलेटेड क्वेश्चन था। बोट वाला जी। डाउनस्ट्रीम वही सेम क्वेश्चन। स्टील स्ट्रीम वाला क्या था? स्टील बोट वाला। अच्छा। बोर्ड का फॉर्मूला था। शांत जल में उसका चाल निकालना था। और कोई टाइम एंड डिस्टेंस से या स्पीड से और कोई क्वेश्चन? डिस्टेंस ऐसा कोई डिस्काउंट वाला था, सिंगल डिस्काउंट। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क। 2 पाइप था, एक पाइप इतना देर में भरता है, 2 पाइप और ऑल्टरनेट चल रहा है। ऑल्टरनेट चल रहा है, तो मतलब ऑल्टरनेट चल तो कितना टाइम में भरेगा दोनों मिलके।
और रीजनिंग के बारे में कुछ बता दिए, किस तरह का पैटर्न था? रीजनिंग तो बहुत इजी था, में 2-3 फिगर रिलेटेड नंबर क्वेश्चन का था भी इजी क्वेश्चन था और फिगर और फिर क्या mirror बोलते image हैं, था। सीटिंग अरेंजमेंट है, सर्कल टाइप से आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल वाला कितना क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन सर्कल वाला ही आया था। सीट वाला ही था। बैंकिंग लेवल का है, बैंकिंग टाइप का है वो थोड़ा। अच्छा, वो रीजनिंग हाँ हाँ, नहीं, दो उसमें भी दो हाई लेवल का नहीं था, लेकिन नहीं, easy इजी लेवल का था। कम था। मतलब बन गया था ना, बनने लायक था। टाइम टेक। रीजनिंग का क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन करके दिया हुआ था, इसीलिए वो बैंकिंग लेवल का हो गया थोड़ा। स्टेटमेंट बेस ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, चाहे जीके हो चाहे फिर रीजनिंग हो। अल्फाबेट्स या मिसिंग नंबर? अल्फाबेट्स का था, रेशियो टाइप में क्वेश्चन था 2 वो। क्वेश्चन था। अच्छा, Ratio रेशियो क्या था क्वेश्चन? रेशियो टाइप का जो था वो? उसमें परसेंटेज करके था, और मतलब कि वो 2 नंबर को वहाँ पे फिट करना था, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा था। और इंग्लिश के बारे में लोग बहुत पूछ रहे हैं कि इंग्लिश का कैसा पैटर्न आ रहा है? इजी था, इंग्लिश PQRS को लगता 3-4 आपका तो क्वेश्चन उसमें था। पैराग्राफ था, एक क्लोज टेस्ट था। पैराग्राफ में तो किसी टॉपिक पे था या फिर कुछ और था? टॉपिक पे था तो प्लास्टिक बैन से रिलेटेड आया था। क्या था स्टोरी? एक लास्ट Grandmother वाला ग्रैंडमदर का स्टोरी था, कहीं 11-12 में पढ़ा हुआ था। ग्रैंडमदर वाला। और एक क्रॉप से रिलेटेड था आपका, राबी आई crop थिंक से न्यूज़पेपर से आज रिलेटेड जो था वो। 2022 का था रिलेटेड हाँ, क्वेश्चन। राबी क्रॉप से रिलेटेड था पूरा का पूरा। पल्स था, बीट था, इससे मतलब पैसेज पूरा समझ में आ गया था आप लोगों को पढ़ के ना? पैसेज बहुत इजी था। लेकिन उसमें जो एक जंबल वाला सेंटेंस है ना, वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग lengthy था, है, लेंदी और कंफ्यूजिंग है। सबसे ज्यादा हाँ, ट्रिकी बड़ा था, lengthy सबसे question बड़ा था। क्वेश्चन था वो इंग्लिश बाकी का। सब 3-4 था, PQRS वो करने लायक था। अच्छा, साइनो एंटो के बारे में कुछ याद है कोई वर्ड? कितना क्वेश्चन था इससे? एक एंटो तो शायद आपका पैराग्राफ से था, रिवॉल्टिंग से एक रिलेटेड। प्लासिड का एंटोनिम बोला था, प्लासिड, PLACID। वन वर्ड था क्या? हाँ, 1 वर्ड भी था। one word कितना क्वेश्चन था? वो जो क्या एक इंसान जो शाई होता है वही था। वो फिर एक introvert, और था 1 introvert। वर्ड, जैसे कोई हीरो हीरोइन का फोटो लेने जाता है ना, हाँ। तो उसको क्या और एक बोलते हाँ, हैं? पैप्स, जिसको पैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोग का एक कंप्यूटर का सेक्शन भी आया इसमें, 15 मिनट का 15 क्वेश्चन भी था उसमें। 15 क्या क्वेश्चन था कंप्यूटर का? उसमें आपका एक शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन था, और सेल से, ये आपका MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, हाँ। वायरस से था ना? हाँ, वायरस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन था। और CPU का सबसे ओल्डेस्ट वर्जन क्या है, अच्छा अच्छा मतलब सिंगल और फिर प्रोसेसर। आया था कि सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर क्या है, अच्छा अच्छा। जनरेशन से पूछ रहा। और फिर एक आपका मेमोरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, मेमोरी से रिलेटेड। ओवरऑल आप लोग का चारों सेक्शन, तीनों सेक्शन में आप लोगों को सबसे इजी कौन सा लगा, सबसे जल्दी कंप्लीट जो हो गया हो? तो इंग्लिश सबसे इजी था। इजी था, करने लायक था इजी। और रीजनिंग भी मतलब बहुत अच्छा था क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। मैम आप लोगों को जो टाइम दिया गया था वो सफिशिएंट था आप लोगों का या फिर कम पड़ गया था? सफिशिएंट टाइम सफिशिएंट था। टाइम बचा भी क्या आप लोग का? हाँ, इंग्लिश वाले सेक्शन में भी बचा, कंप्यूटर वाले में बचा, जिसमें बचना चाहिए था उसमें नहीं बचा। आज इसमें मैथ और रीजनिंग वाले में नहीं बचा होगा। अच्छा, क्योंकि वो कैलकुलेटिव होता है तो थोड़ा सा समय लग ही जाता है उसमें। हाँ बस। और जो भी एस्पिरेंट हैं, आने वाले हैं कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन की क्वेश्चन इजी आएगा, मतलब करने लायक आएगा। और मॉडरेट में क्वेश्चन ही आएगा, अच्छे खासा अटेम्प्ट हो जाएगा बस। बस मैथ्स के लिए बोलेंगे कि फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करके आइएगा। आप लोग मॉक कहीं से लगाते थे? मॉक कहाँ से? मेरे तो टेक्स्ट बुक से और ऑलिव बोर्ड से। तो उससे कोई बेनिफिट हुआ आप लोगों को मॉक लगाने से? हाँ हाँ, वो स्पीड मेंटेन हुआ हम लोग का। मेंटेन हो गया। अच्छा, स्पीड मेंटेन हो हाँ, स्पीड मेंटेन हो गया। उसकी वजह से अगर मॉक नहीं लगाने की वजह से प्रॉब्लम होता है कि आप स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते। नहीं कर पाते। स्पीड मेंटेनेंस को। गया। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्या क्या लेके गए? बस एक आपको फोटो चाहिए और एक, हाँ, 2 फोटो। फोटो, आधार कार्ड। एक आधार फोटो का कार्ड। यूज़ हुआ अंदर? नहीं, लेकिन बट भी लेके जाना है। जाना जरूरी था लेकर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि सीजीएल का एग्ज़ाम जो टायर 2 का था वो ख़त्म हो गया फर्स्ट शिफ्ट का, और इन्होंने अपना रिव्यू दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके रिव्यू से ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और आगे अगर आपका एग्ज़ाम है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम है। और हम लोग उपस्थित हैं आज आईओन डिजिटल धनबाद में। अगर आपका यहाँ पे एग्ज़ाम है तो ज़रूर आप लोग भी रिव्यू के लिए आइएगा। और मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।